बहुत ही कम मेहनत में आसानी से बन जाने वाला आज हम बनाएंगे घर की चीज़ों से इतना चटपटा मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में सर्दियों के मौसम में बच्चों की छोटी मोटी भूख में या गर्मा गर्म चाय या मेहमानों को कभी भी मिनटों में बना के खिला सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। तो आलू आप थोड़े बड़े साइज में भी ले सकते हैं। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं। एक आलू के 8 पीस कीजिए। तो लीजिए, आलू को काट लिया है और अब कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 गिलास पानी डालें। फ्लेम को हाई कीजिए ताकि जल्दी से उबाला आ जाए। और अब हम कच्चे आलू को डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे। तो आलू को मैंने धो के डाला है। कच्चे आलू के साथ ही डाल दीजिए 4 से 5 चम्मच कच्चे हरे मटर। तो मटर का सीजन भी चल रहा है और नाश्ते में थोड़ा सा मटर डाल दीजिएगा तो टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो मटर हार्ड होते हैं, इसलिए मटर को उबालना भी जरूरी है। तो आलू के साथ डाल दीजिएगा तो उबल जाएंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज के 5 पीस ब्रेड। ब्रेड को हम रफली तोड़ते हुए मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं और ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो लीजिए, ब्रेड को पीसते हुए ब्रेड क्रम्स बना लिया है। इधर आलू मटर भी उबल चुके हैं। इस तरीके से चाकू से चेक कर लें। देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। तो बस पानी से तुरंत अलग कर लीजिए और अब एक बोल में आलू मटर को डाल दें और मैश कर लें। तो अगर आलू उबले हुए हैं आपके पास पहले से, तो वैसे भी आप नाश्ता बना सकते हैं। बस मटर को उबाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आलू उबालिएगा ना, तो आलू में गीलापन नहीं रहता है और स्नैक परफेक्ट बनके तैयार होता है। तो लीजिए, आलू को मैश कर लिया है और आप देख सकते हैं मटर के दाने बिल्कुल भी ओवर बॉयल नहीं हुए हैं, यानी आलू भरता की तरह मैश नहीं हुए हैं। तो बस हम इसी टाइम डाल देंगे हल्के फुल्के मसाले। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाला थोड़ा ज्यादा डालिएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो हमने चाट मसाला भी डाला है, इसलिए नमक हिसाब से डालें। और अब डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो गार्लिक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और एक बारीक कटी हरी मिर्च। साथ ही में डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच शिमला मिर्च। तो घर में जो सब्जी अवेलेबल हो वो डालिए, अगर नहीं हो तो सिर्फ मटर और आलू से इस नाश्ते को बना सकते हैं। 2 चम्मच कसा हुआ गाजर। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। और अब 2 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। तो बस हम सभी चीज़ों को एक बार मिला लेते हैं। तो ये ऐसी स्नैक की रेसिपी है जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। आपको पहले से तैयारी करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलाने के बाद डाल दीजिए ब्रेड क्रम्स। तो अगर आप बड़े साइज का ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 ही काफ़ी है। वापस मिला लीजिए। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा, तो मैश करते हुए मिलाएं। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की तरह हो गया है। जरा भी गीला गीला सा मिक्स हमारा नहीं है। तो एक बार मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। जैसे आप हैंडल करना चाहेंगे वैसे मिक्स आपका हैंडल हो जाएगा। और अब हम किचन बोर्ड या किचन सरफेस पे थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच अरारोट स्प्रिंकल करते हैं और इस तरीके से फैला देते हैं ताकि आलू मिक्स जरा भी ना चिपके। अब पूरे मिक्स को हम किचन बोर्ड पे रखते हैं, रोल कर लेते हैं। तो हमने बहुत सारे वेजेस का इस्तेमाल किया है, इसलिए हल्के हाथों से ही समेटे। तो देखिए कितने अच्छे से समेटा गया है, बिल्कुल भी सब्जियां बिखर नहीं रही हैं। समेटने के बाद हम हाथों से दाबते हुए फैलाएंगे इस प्रकार। तो ठंडी का मौसम भी चल रहा है, ऐसे में जब छोटी मोटी भूख सताती है ना, तो घर में पड़ी थोड़ी सी चीजों में आप फटाफट इस मजेदार चटपटे नाश्ते को बना सकते हैं। तो हमें आलू पराठे से थोड़ा मोटा ही रखना है और अब हम चारों तरफ से स्क्वायर में कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्पैचुला से दाबते हुए करें। तो देखिए कितने अच्छे से नाश्ते के मिक्स को स्क्वायर में कर लिया है, यानी आकार दे दिया है। और अब हम वापस से इस तरीके से
कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट छिड़कते हैं यानी स्प्रिंकल करते हैं और हाथों से फैला लेंगे। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, ऐसे नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा और बिल्कुल भी तेल में जाके बिखरेगा नहीं। तो लीजिए, हमने अरारोट से डस्टिंग कर लिया है और अब हम चाकू से काट लेते हैं। इस तरीके से पहले निशान दे दें और हम इस प्रकार काट लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आपको फ्रिज में भी सेट करके रखने की जरूरत नहीं है, फटाफट बनाइए और एंजॉय करें। 3 भागों में काटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम 3 भाग में कर लेंगे। तो सब्जी में क्रंच बना रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में काटा है, जैसे शिमला मिर्च, प्याज। आप चाहें तो और छोटे पीसेस में काट सकते हैं। तो लीजिए, हमने आकार दे दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ बिना चिपके, बिना बिखरे, बिना स्टिक हुए कितने अच्छे से बाहर आ रहे हैं। तो हमने बस एक ही तरफ अरारोट लगाया है, इसलिए हम उलटते हुए भी दूसरी तरफ स्प्रिंकल कर देंगे। तो वापस से पलटी कर लें और अगर गाजर के टुकड़े किनारे से निकलते हुए दिखे ना, तो ऐसे सेट कर लीजिएगा। तो आलू मटर के नाश्ते में आज मैंने आमचूर पाउडर या नींबू का रस नहीं डाला है। आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से चुटकी भर हम वापस से अरारोट स्प्रिंकल कर लेंगे। तो आप इतनी तैयारी करके फ्रिज में पहले से स्टोर करके 2-4 घंटे पहले भी रख सकते हैं। तो लीजिए, हमने कोट कर लिया है, तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो जब हम इस तरीके का स्नैक कटलेट्स बनाते हैं तो स्लरी बना के ब्रेड क्रम्ब से कोट करते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और झटपट नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए, अब हम नाश्ते को पका लेते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। अगर एयर फ्रायर में बेक कर रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर से कोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज हम फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत तेज धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो एक बार में जितना अटेगा उतना डालें। हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। आज आपको तेज लगे तो फ्लेम को लो टू मीडियम भी कर सकते हैं ताकि प्यारा सा कलर आए। तो इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने दें, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। जब लाइट गोल्डन कलर किनारों से दिखने लगे तो बस कांटे से पलटी कर लें। तो लीजिए, हमने उलट लिया है। इसी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई होने दें। तो लीजिए, दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। सबसे अच्छी बात, ये स्नैक बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। प्लेट में निकाल लें। तो अगर आप कॉर्नफ्लोर से कोट नहीं करना चाहते तो स्लरी बनाते हुए ब्रेड क्रम्ब से कोट कीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमने आलू मटर ब्रेड के नाश्ते को बना लिया है। चलिए, गर्मा गर्म हम कटलेट्स को सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही सिंपल तरीके से मिनटों में बनने वाला टेस्टी चटपटा नाश्ता, जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। तो मैंने इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ और धनिया की तीखी चटनी के साथ सर्व किया है ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। आप सर्व करने से पहले ऊपर से चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि अक्सर बनाना पसंद करेंगे। और अगर आप इससे भी ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो 3 आलू लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इसे सिंपल टेस्टी स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपका ये नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ब्रेड पकने में वक्त नहीं लगता, आलू उबले हुए हैं, इसलिए सिर्फ आपको 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो देखिए कितने क्रिस्पी है। तो जब खाना हो तभी फ्राई करें। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से फ्लेवर से भरे हुए, हल्के फुल्के सॉफ्ट। और देखिए कोटिंग कितनी अच्छे से हुई है। तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा आपको खा के। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।